नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पूजा और तंत्र शास्त्र के ऊपर जो है एक वीडियो बनाया था, तो कई लोगों ने मुझसे मेल पर कुछ सवाल किए हैं, जो सवाल मुझे बहुत ना अजीब तो नहीं लगा। ये सारे सवाल वैसे बहुत कॉमन तौर पर कई समय मुझे मिल चुका है, पर ये सारे सवाल जो है ना हमारे मन के किस गहराई में बैठ चुका है, और इस वजह से जो है हम अपनी शास्त्र पाठ आदि आराधना विधि से जो है दूर जा रहे हैं और उसके मूल विषय से दूर जा रहे हैं। ये सोचकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। मुझे अजीब नहीं लगा, मुझे दुख हुआ असल में। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सारे विषय जो है अगर मन में घर कर जाता है तो इससे बढ़कर और कोई खतरनाक विषय हो ही नहीं सकता। वो ये है कि जैसे कि मैंने पूजा विधि और तंत्र शास्त्र के संपर्क में जो है, मतलब उसका संपर्क क्या है, और आगम और तंत्र ही जो है में ही जो है पूजा विधि का उल्लेख आदि है, और उसके विधि आदि का पालन करते हुए ही हम पूजा करते हैं। ये मैंने जो है अपने वीडियो में कहा था। तो उसके बाद जो है कई लोगों ने मुझे मेल करके ये पूछा कि ये कहा जाता है कि तंत्र शास्त्र जो होते हैं वो घर पे नहीं रखना चाहिए, उससे तामसिक प्रवृत्तियां आती है। मान लीजिए कि किस प्रकार की जो खतरनाक बात है कि तंत्र शास्त्र, महानिर्वाण तंत्र, ज्ञानार्णव तंत्र, कुलार्णव तंत्र हो, आगम शास्त्र और जो आगम रहस्य है, आगम शास्त्र के नाम से मतलब आगम रहस्य है, उसके साथ साथ कई और सारे लक्ष्मी तंत्र हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा कल्प, अन्नपूर्णा तंत्र है। सभी जो पूजा के तंत्र हैं वो अगर आप घर पे रखते हैं तो उससे कैसे तामसिक प्रवृत्तियां आती है। मतलब एक भी अगर आप तंत्र की पुस्तक घर पे रखते हैं तो उससे तामसिक प्रवृत्तियां आती है। मुझे ये विषय सच में ना कुछ समझ में नहीं आया कि तामसिक प्रवृत्तियां हम एक अपने शास्त्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में अगर हम देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना दूसरे सारे शास्त्रों से, मतलब हमारे वेद पुराण तंत्र उपनिषद आदि ये सारे विषय हम सहज सरल पथ पर जो है चलते हैं दोस्तों। तो सहज सरल पथ पे हमारी आराधना का पथ तंत्र में बताया गया है। तो हमारे लिए, हम साधारणों के लिए, मैं जो ब्रह्म ज्ञान आदि पाना चाहते या फिर जो साधना आदि बड़े तौर पर करना चाहते, उपनिषद के ब्रह्म ज्ञान आदि को समझना चाहते, या फिर जो है दूसरे प्रकार से कई प्रकार के विषय को, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं साधारण तौर पे जो लोग जो है आराधना पथ पर और उसके साथ साथ अपनी भावना के साथ जो है भगवान की पूजन करना चाहते हैं, तंत्र से बढ़कर उत्कृष्ट और क्या हो सकता है उनके लिए। तंत्र से बढ़कर श्रेष्ठ और क्या हो सकता है उनके लिए। तंत्र पद्धति से बढ़कर उत्तम और क्या हो सकता है उनके लिए। तंत्र जो है मतलब तंत्रोक्त और तांत्रिक, तांत्रिक और तंत्रोक्त, तो इसमें वैसे तो किसी भी प्रकार का कोई अलग से जो है विषय नहीं है, दोनों एक ही है। पर तंत्रोक्त जो पूजा पद्धति, जो आगमोक्त पद्धति होते हैं, उसे तंत्रोक्त कहा जाता है मूल रूप से। इसे तांत्रिक पूजा भी कह सकते हैं। पर तांत्र की जो भी सारे साधना विद्या आदि ये प्रकार की जो चीजें हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। पर हम पूजा में तंत्र देखिए, मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि तंत्र जो है वो एक सागर है। सागर में आपको कंकड़ मिलेंगे, आपको रेत मिलेंगे, आपको मोती मिलेंगे, आपको शंख मिलेंगे, आपको और कई सारे चीजें मिलेंगे जो कि बहुत कीमती होंगे, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए शायद कीमती नहीं है, दूसरों के लिए शायद जरूरी हो सकते हैं। पर सभी के लिए ज्यादातर, जैसे कि मान लीजिए शंख सभी के लिए जरूरी होता है, मोती जो है वो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तंत्र में इस प्रकार से आगम और यामल में जो है इन सारे विषयों के बारे में कहा गया है। बाकी जो विशेष आदि तंत्र है, जो साधना आदि, जो वशीकरण आदि विद्या आदि, ये सब कुछ सभी प्रकार के सभी स्तर के लोगों को जो है तंत्र में स्थान दिया गया है। सभी के विद्याओं को जो है इसका, जैसे कि अथर्व वेद में ही आपको इसका प्रमाण मिलेगा। तो तंत्र जो है सभी के भावना और सभी की, क्योंकि देखिए
हर किसी के अपने अपने होंगे। मेरे जिस प्रकार के विधि होंगे, मेरे जिस प्रकार के तरीके होंगे, वो आपके ना भी हो सकता है संपूर्णता, मतलब 100% ना भी हो सकता है, 80% मिलेगा। आप इसलिए देखिएगा कि तंत्र के पद्धति आदि, मतलब आगम के पूजा उक्त षोडशोपचार अष्टादश उपचार जो है, अलग अलग जो महानिर्वाण तंत्र मान लीजिए, लक्ष्मी तंत्र मान लीजिए, तो उनमें जो है ना भावनात्मक तौर पर जो है अलग हो जाता है कुछ विषय। कहीं पर अनुवासन आदि को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, कहीं पर जो है और दूसरे दूसरे विषयों को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। पर जो है दोस्तों, ऑर्डर आदि किसी भी प्रकार से जो है वो अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने पहले धूप दे दिया, उसके बाद पुष्प देंगे, उसके बाद आचमनीय देंगे, पाद्य देंगे, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर सभी जगह पर एक है, पर क्योंकि जो है हर किसी के अपने मन की भावना है, तो उस प्रकार से जो है तंत्र में भी ये स्वतंत्रता दिखाई गई है। मुश्किल के विषय ये है कि हम इन सारे विषय को ना जानते हुए जो है तंत्र शास्त्र को हमने एक तामसिक विषय के तौर पर बना दिया है। तंत्र शास्त्र को हम तामसिक बताकर जो है लोगों के सामने प्रचार किए। कुछ लोगों ने जो है तंत्र को इस प्रकार से प्रचार इसलिए किए, मैं किसी समुदाय का यहाँ पर नाम अलग से नहीं बोलना चाहता हूँ, उनका उद्देश्य यही था कि सभी को, तंत्र में जो सभी को समान अधिकार, एक अधिकार दिया गया है, वो अगर प्रचलित हो जाता है तो उससे जो है उनके हानि हो सकती है, अर्थात उनके जो पेशे जो है, उनके जो रोजी रोटी जो है, उस पर कुछ मुश्किलें हो सकती। तो इसलिए तंत्र को तामसिक बताकर तंत्र पुस्तक ना पढ़ने के बारे में साधारण लोगों को कहा जाता है। पर तंत्र आप जो है अवश्य खरीद कर पढ़िए दोस्तों। आप एक ही पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आपको सभी पढ़ना है। जैसे महानिर्वाण तंत्र जो है, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सभी चीजें जो है आपको बहुत क्लियरली दिखेगा उसमें। उसके साथ आप आगम रहस्य पढ़ सकते हैं। महानिर्वाण तंत्र होता है हमारी आज की जो पूजा पद्धति साधारण तौर पर आपको दिखने को मिलता है, वो महानिर्वाण तंत्र के ही अनुसरण में हम लोग करते हैं। तो महानिर्वाण तंत्र जो है वो बहुत श्रेष्ठ तंत्र पुस्तक है, और माना जाता है कि पुराने जितने भी सारे तंत्र पुस्तक को संग्रहित किए गए हैं, महानिर्वाण तंत्र जो है उसमें से प्रथम है। यानी कि महानिर्वाण तंत्र के अनुसार ही जो है, हम इसे बहुत सारे लोग बौद्ध आदि तंत्र से जोड़ लेते, बिल्कुल नहीं। महानिर्वाण तंत्र हिंदू जो हमारे सनातन पूजा पद्धति के प्राचीन तंत्र है, प्राचीन आगम उक्त या फिर तंत्र उक्त पद्धति है पूजा के। तो ये जो विषय है हमारे पूजा आदि, षोडश उपचार, हमारे जो आरात्रिक विधि आदि, ये सब कुछ तंत्र हमें देता है। तो साधारण तौर पर हम मान लीजिए कि हम दूसरे सारे विषयों को, हम ब्रह्म ज्ञान ये सारे आदि, ये सब कुछ हमें समझ में नहीं आएगा। हम साधारण लोग हैं, हमें समझ में नहीं आएगा, और हमें जो है हम उसमें शायद जाना भी नहीं चाहते। हम क्या चाहते कि हम सहज सरल तरीके से और विधिवत तौर पर जो है, शास्त्रीय विधिवत तौर पर जो है, हम पूजा आदि, आराधना आदि विधि जो है वो हम करें। तो उसके लिए जो है हमें तंत्र का ही सहारा लेना पड़ेगा, हमें तंत्र पुस्तक ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम तंत्र के विषय में पूर्णता नहीं जानेंगे, उसे नहीं समझेंगे, तो किस प्रकार से हम उस आराधना पद्धति को सही से जानेंगे? षोडशोपचार विधि में क्या है, हम किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से? बहुत सारे लोग ना एक गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण से और भी ये भी प्रचार किया गया। तंत्र को तामसिक बताते हुए लोगों ने जो है इस प्रकार से, मतलब कुछ समुदाय ने जो है इस प्रकार से इसका प्रचार किया कि वैदिक पूजा पद्धति, वैदिक पूजा विधि, पूजा जो पुष्प कर्म होता है, हम गंध पुष्प लेकर देख लीजिएगा आप, जो हम उपचार निवेदन भी करते हैं, तब हम कहते हैं ना कि एतश्वैवं धूपाय नमः, उसके बाद जो है एत गंध पुष्पे धूपाय नमः, धूप को हम पूजन करते। तो ये जो गंध पुष्प यानी कि पुष्प कर्म जो होता है वो पूजन होता है। तो ये तंत्र ने ही हमें दिया है। तो तंत्र किस प्रकार से तामसिक हो सकते हैं? हम नित्य प्रतिदिन जो कार्य हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान के पूजा क्रिया अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, वो किस प्रकार से जो है, वो किस प्रकार से वो तामसिक हो सकता है? लोग बहुत गलत तरीके से इन सारी चीजों की प्रचार करते हैं। जैसे कि महाभारत के विषय में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाभारत अगर हम घर पे रखते हैं तो हमें घर पे जो है वो कलेश होता है।
अगर आप महाभारत सही तरीके से समझ जाएंगे, अगर आपके परिवार वालों को आप महाभारत पढ़ के सुनाएंगे और महाभारत के विषय को सच में आप समझ जाते, तो आपके घर से कलेश विवाद ये सब कुछ ही जो है खत्म हो जाएगा। महाभारत में कलेश आदि इन सारी चीज़ों का मतलब वहाँ पर उस साम्राज्य में उस प्रकार के विषयों को बताया गया है, उसके प्रॉब्लम और सल्यूशन वो सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके पूर्णता ज्ञान जो है, हमारे धर्म नीति के ज्ञान जो है, हमारी सामाजिक ज्ञान जो है, वो संपूर्णता महाभारत में है। तो महाभारत आप नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से आपके घर में जो है कलेश विवाद होते हैं। और कई घरों में, जिनके घरों में जो कि कलेश विवाद होते, तो क्या उनके सभी के घर में जो है वो महाभारत रहते हैं? तो इस प्रकार की बहुत सारे, एक बार मैं दिल्ली में था उस समय, तो एक समय जो है मेरे एक पास वाले घर में जो है नित्य प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ विषय को लेकर जो है ऐसा होता ही रहता है। मतलब हस्बैंड वाइफ में जो है थोड़ा बहुत ऐसे बातों पर उनका बहुत बड़ा इश्यू हो जाता था और बहुत समय तक वो झगड़ा चलता रहता था। तो मेरे साथ ही जो है जो मेरे दोस्त रहते थे, तो मैं उससे पूछता था कि क्या उनके घर पे जो है वो महाभारत रखते हैं जो इतना कलेश आदि है, क्योंकि इस तरफ तो यही मानते हैं कि वहीं पर कलेश आदि ज़्यादा होते हैं जिनके घर में जो है वो महाभारत रखते। तो वो बहुत हंसता था, तो वो कहते थे कि वो रामायण महाभारत शायद कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, पर कलेश जो है उनका तो कॉमन है। मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से देखता आ रहा हूँ कि उनके घर पे कलेश होता है। तो लोगों ने कैसी कैसी विषय मान लीजिए कि बना लिया है कि महाभारत अगर हम घर पे पढ़ेंगे तो घर पे कलेश होगा, महाभारत घर पे रखेंगे तो कलेश होगा, तंत्र शास्त्र घर पे रखेंगे तो तामसिक प्रवृत्तियां होंगी। किस प्रकार के गलत गलत तरीके से हमारे शास्त्रों को, हमारे मूल जो धर्म शास्त्र हैं, उन सारी चीज़ों को दबाया गया है, उन सारी चीज़ों से साधारण लोगों को वंचित किया गया है। इस प्रकार के विषयों में बिल्कुल भी अपना मन मत लगाइएगा दोस्तों। अवश्य जो है आप आगम शास्त्र का पठन करें, आप तंत्र शास्त्र, महानिर्वाण तंत्र हो, ज्ञानार्णव तंत्र हो, कुलार्णव तंत्र हो, लक्ष्मी तंत्र हो, आगम जो रहस्य आदि आगम और महानिर्वाण तंत्र जो है, ये सबसे सहज तरीके से आप समझ सकते हैं। आगम रहस्य और जो है आगम रहस्य में पूर्णता विवरण है इसके, पूजा आदि और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या आपको देना चाहिए, कौन से वस्तु निषेध है, क्या वस्तु सही आदि है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। और उसके साथ साथ जो है आप अगर महानिर्वाण तंत्र ही केवल मात्र पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको जो है उसका वर्णन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि केवल देवी पूजा ही तंत्र मत से होते हैं और बाकी सारे पूजा जो है वो वैदिक पूजा विधि के साथ किए जाते हैं। मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ से सब कुछ मिल जाता है, जबकि पुरी के जो वैष्णव मंदिर है वहाँ पर संपूर्ण तंत्र मत से यानी कि वैष्णव आगम के अनुसार पूजन किया जाता है। वैष्णव आगम के अनुसार लोग पूजन आदि करते, जो वैष्णव होते या फिर कोई भी होते, वो सभी पूजन आदि जो है वो वैष्णव आगम के अनुसार करते हैं। पर तंत्र को जो है, तंत्र और आगम को जो है वो तामसिक बताते। मुझे इसका लॉजिक सच में कुछ समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से गलत तरीके से प्रचार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे पंडित जी लोग भी कहते हैं कि वैदिक विधि जो है, वेद के बारे में मैंने बहुत बार उनसे कुछ जानना चाहा, वो उनका कुछ सदुत्तर नहीं दे पाए, मुझे कुछ समझा नहीं पाए, मुझे कुछ बता नहीं पाए वेद के विषय में। पर वो कहते कि वैदिक विधि से ही पूजन होना चाहिए, तंत्र आदि विधि नहीं। तंत्र ही तो पूजा है, जो पुष्प कर्म है वो तो तंत्र ही है, तंत्र में ही पूजा विधि के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर वैदिक विधि आ कहाँ से रहे हैं? वैदिक अग्निहोत्र, अगर हम अग्निहोत्र आदि करते, हमारी भावना, हमारी कई प्रकार के जो ज्ञान, जो हमारी आत्मा आदि, मतलब ईश्वर की जो कि वेदांत में, उपनिषद में खासकर जो है वेद के मूल सार को उपनिषद में जैसे कि व्यक्त किया गया है, तो वो सारे वैदिक अब ज्ञान बोल सकते हैं। पर विधि जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर तो तंत्र ही तंत्र है, वहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो तंत्र है। अब जो है कई सारे विषय जो है वो पुराण और वेद के कई सारे विधि, जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा में जैसे कि अधिवास आदि विधि जो है वो तंत्र में जैसे अधिवास आदि नहीं होता है, तो अधिवास आदि विधि उसमें ऐड हो जाता है। पर इससे भी जो है दुर्गा पूजा केवल वैदिक पूजा नहीं हो जाता है। दुर्गा पूजा वैदिक पूजा का अर्थ होता है
कि जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ जो होते थे, उसका ही रूपांतर इस महापूजा के रूप में है। तो ये वैदिक यज्ञ के समान है। तो इसीलिए ये जो है ये वेदोक्त पूजा आप बोल सकते हैं कि वैदिक पूजा के स्वरूप है। अर्थात जो है वेद काल में जैसे कि यज्ञ आदि, अश्वमेध यज्ञ आदि होते थे, उसी प्रकार हम आज महापूजा करते हैं। हम अश्वमेध यज्ञ आदि तो हम नहीं कर सकते, महापूजा हम कर रहे हैं आज जो है। पर उसके पद्धति देखिए, उसके नियम विधि देखिए, वो सब कुछ तंत्र से आता है, सभी कुछ तंत्र से आता है। तो तंत्र पुस्तक पढ़ने से किस तरीके से वो तामसिक हो जाता है, जब हमारे सारी पूजा जो है वो तंत्र से, हमारे आगम से चलता है। किस प्रकार से जो है आगम और तंत्र जो है, असल में देखिए तंत्र जो है ना, तंत्र के कई सारे भाग होते हैं। आगम जो है उसका एक पार्ट है, आगम जो है वो सभी के लिए है। यामल जो है इसमें तंत्र की विधि के साथ साथ ध्यान आदि इन सारे विषयों के बारे में कहा गया है। दूसरे जैसे कि डामर आदि और दूसरे और भी कई सारी चीजें जिसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे कई सारे विद्याओं आदि के बारे में कहा गया है। पर आगम जो है, तंत्र के जो आगम जो पाठ है वो सभी के लिए है, वो सभी के लिए है दोस्तों। आगम और यामल वो सभी के लिए है, वो सभी कर सकते हैं। और ये साधारण जो गृहस्थ जो पूजा आदि करते हैं अपने गृहस्थ नियम के साथ घर पे, वो तंत्र विधि ही है, वो आगोमुक्त विधि ही है। इन सारे विषय को गलत तौर पर जो है लोगों को बताकर जो है एक शास्त्र से, एक पद्धति से जो है, मतलब एक सच्चाई से हम लोगों को दूर कर रहे हैं और लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तामसिक ग्रंथ है, तामसिक शास्त्र है। ये किस प्रकार की विषय, किस प्रकार की कथन कि शास्त्र तामसिक, तामसिक क्या होता है? शास्त्र जो होता है वो शास्त्र होता है, उसमें तामसिक आदि क्या होता है, पहली बात जो है। तो इस प्रकार से लोगों को गलत प्रचार किया जा रहा है इन सारी विषयों में। बिल्कुल भी आप कान मत दीजिएगा दोस्तों, मत सुनिएगा बिल्कुल भी। तंत्र पढ़ के देखिए, तंत्र की पुस्तक आप पढ़ के देखिए, कोई तामसिक प्रवृत्ति आप में नहीं आएगा। बल्कि जो आपकी तामसिक प्रवृत्ति अगर कुछ है ना, तंत्र आप 5 साल पढ़ते रहिए, आपकी तामसिक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि आप पूजा के साथ एकत्म हो जाएंगे उस समय, तो आपकी तामसिक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगेंगे दोस्तों। महाभारत के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि महाभारत पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए। आपके घर में जो विवाद कलेश आदि है ना, उसके बीज जो है, उसके मूल जो समाधान आदि है आपको महाभारत में मिल जाएंगे। तो महाभारत अगर आप नहीं पढ़ते हैं, घर पे नहीं रखते कलेश आदि के कारण जो है, तो महाभारत पढ़ना शुरू करिए। इससे जो है आपके घर में कलेश आदि समस्या आदियों का, कई सारे विषयों का आपको समाधान जो है उस पुस्तक में मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पूरे भारत में है वही महाभारत में आपको मिलेगा। यानी कि महाभारत में सभी चीज़ों का वर्णन है, आपकी समस्या आदि सभी चीज़ जो है, ये जो हमारे समाज आदि के जो समस्या आदि कई प्रकार के विषय हैं, उन सभी विषयों का वर्णन महाभारत में है। तो महाभारत अगर आपके घर में कलेश विवाद हो रहे हैं ना, और महाभारत के ना होते हुए ही हो रहा है, तो आप अगर आपके घर में है, हो रहा है, और अगर आपके घर में नहीं है तब भी हो रहा है, तो मैं कहूँगा आप जिनके घर में है वो महाभारत पढ़ना शुरू कर दें, और जिनके घर में नहीं है वो महाभारत खरीद कर महाभारत पढ़ने लगे। तो देखिएगा उनके घर के कलेश आदि विवाद आदि का समाधान आपको उसी में मिल जाएगा। और तंत्र शास्त्र के बारे में भी बिल्कुल वही विषय है। आगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र जो है अवश्य पढ़िए, तभी आराधना पद्धति को आप जो है सही तरीके से समझ पाइएगा। तामसिक ऐसी सारे गलत प्रचार, गलत सारे विषयों को जो है मतलब भ्रमित होकर जो है हमारे ऐसे श्रेष्ठ उत्तम शास्त्र से वंचित मत रखिए अपने आप को। आप खुद पढ़िए, अपनी अगली पीढ़ी को और अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान के सभी को बोलिए। ये केवल मात्र हमारा जानना या फिर हमारा पढ़ना कार्य नहीं होगा, बल्कि इन सारी विषयों की जो गलत विषय है उनका खंडन करना, उनके विषय में लोगों को जागरूक करना भी एक कार्य होता है। ये भी एक धर्म कार्य होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है तंत्र शास्त्र आप अवश्य पढ़िए,
तंत्र शास्त्र कोई तामसिक शास्त्र नहीं है। तंत्र शास्त्र आराधना का शास्त्र है, तंत्र शास्त्र पूजा का शास्त्र है, तंत्र शास्त्र जो है आरात्रिक का शास्त्र है, तंत्र शास्त्र जो है वो हमारे मन के सर्वस्व हम उपचार के माध्यम से जब निवेदन करते हैं उसका शास्त्र है। तो तंत्र जो है हमें आराधना, आरात्रिक पद्धति आदि के बारे में कहता है। तंत्र आराधना की शास्त्र है। तो इसे लेकर किसी के भी गलत विषय से भ्रमित ना होकर तंत्र शास्त्र का अवश्य पठन करिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देखकर ये विषय जो है वो समझ में आया है कि तंत्र जो है, आगम शास्त्र जो है वो कोई तामसिक शास्त्र आदि नहीं है और आपको जो है नित्य इसका पठन करना ही चाहिए। एक ही पढ़िए, बहुत सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक साथ पढ़ने जाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन बढ़ेगा पहले ही। आप एक ही पढ़िए। आप महानिर्वाण पढ़िए। मैं तो कहूँगा महानिर्वाण तंत्र जो है वो सभी को पढ़ना चाहिए। आप अवश्य पढ़िए और मुझे मेल करके या कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।